हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स हम कर रहे थे ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री में चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सिमिलैरिटी पे, ठीक है। तो कैसे कैसे इसके यूजेस होते हैं सारा कुछ देखेंगे। मैं सिमिलैरिटी को बेसिक से लेकर पूरा मतलब सारा क्लियर करूँगा आपको, सो दैट कि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आपने आज तक पढ़ी है तब भी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तब भी सिमिलैरिटी आपको प्रॉपर क्लियर होगी। तो फ्रेंड्स करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक सिमिलैरिटी, ठीक है जी। देखेंगे क्या क्या सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे हमने उनको सोल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। पहले बेसिक ऑफ सिमिलैरिटी में आपको क्या बता दूं कि आपको मैं बता दूं कि मैक्सिमम एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिमिलैरिटी और कोसाइन रूल पर बेस्ड होता है, अगर ज्योमेट्री से पूछा जाए, ठीक है। चाहे तो आपको एक ट्रायंगल का एरिया देके दूसरी ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया जाए, या कुछ भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपने ध्यान रखना है बस कैसे यूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चंस भी मैं आपको बहुत ज़्यादा इसके करवा दूंगा, सो दैट कि जैसे भी सिमिलैरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो मैं सारे आपको करवा दूंगा, सो दैट कि आपको ईजी रहे एग्ज़ाम में अप्रोच करना। तो ये इक्वली इम्पोर्टेंट रहेंगे पंजाब पुलिस के लिए, एएसआई के लिए, एसआई के लिए, ठीक है। चाहे वो एचपी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंटर के एग्ज़ाम हो, मतलब ज्योमेट्री तो सेम ही रहेगी, सिमिलैरिटी भी सेम रहेगी, ठीक है जी। चलते हैं देखते हैं सिमिलैरिटी के बेसिक फंडे क्या हैं। देखिए, तो जैसे मेरे पास सिमिलैरिटी में क्या होता है, मैंने या तो दो ट्रायंगल दी होंगी या मुझे देखनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी दो ट्रायंगल हैं, ठीक है। मान लो ये कुछ ऐसे दो ट्रायंगल हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी मान सकते हैं इनको। अब कैसे एग्ज़ाम में आपको आएगा, आपने उसके हिसाब से चलना है, ठीक है जी। सिमिलैरिटी किसी भी जगह लगाई जा सकती है, ठीक है। चाहे वो ये वाली ट्रायंगल्स हों, चाहे वो ये वाली ट्रायंगल्स हों, चाहे तो वो क्वाड्रिलेटरल्स हों, सिमिलैरिटी वहाँ भी लगती है, ठीक है। वहाँ कैसे लगती है, जब क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे सिमिलैरिटी का क्या बेसिक आपको याद रखना है। जैसे अगर ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है, ठीक है, और ये वाला एंगल भी थीटा है, ठीक है। तो क्या होगा कि सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग, अगर मतलब ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल अल्फ़ा लेता हूँ मैं, ठीक है, ये भी अल्फ़ा है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगी। इस केस में अगर ये वाले दो एंगल सिमिलर होंगे तो इनके सामने सामने की साइड भी सिमिलर होगी, क्योंकि जो थर्ड एंगल है वो इक्वल हो जाएगा अपने आप, ठीक है। क्योंकि अगर 180 से मैं इनको माइनस करूँगा या इनको माइनस करूँगा तो मेरे पास सेम आएगा। तो होता क्या है कि फ़र्क सिर्फ इनके साइज में हो सकता है, ये बड़ी हो सकती है, ये छोटी हो सकती है, बट एंगल में कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। एंगल सभी के सेम होंगे। तो यहीं से सिमिलैरिटी मेरे पास आती है, ठीक है। यहीं से मेरे पास सिमिलैरिटी होती है जनरेट। तो देखते हैं मैंने कैसे इनको अप्रोच करना है। अब मान लो ये थीटा के सामने वाली एंगल मेरे पास साइड है, मेरे पास ए सी, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा, मैं यहाँ पे, तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या होगा मेरे पास, अगर मैं देखूँगा तो, ठीक है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि जैसे मेरे पास आएगा ए बी अपॉन, अगर मैं ये वाली साइड लेता हूँ तो इसकी भी अल्फ़ा वाली सामने की साइड लेनी है, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ये सी के सामने वाली साइड मैंने ले लिया, यहाँ भी आर के सामने, अल्फ़ा के सामने वाली साइड मैंने पी क्यू ले लिया। या थीटा के सामने क्या है, ए सी, और यहाँ थीटा के सामने क्या है, वो है हमारे पास पी आर, ठीक है। और यहाँ इस एंगल के सामने क्या है हमारे पास, ए बी है, बी सी है, और यहाँ इस एंगल के सामने हमारे पास क्या है, क्यू आर। तो यहाँ से आपको बेसिक फंडे इनके मेरे हिसाब से क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ इनके एरिया के बराबर भी होगी, ठीक है। जो एरिया का स्क्वायर होगा, ठीक है, अगर इस साइड का मैं स्क्वायर करूँगा तो ये एरिया के स्क्वायर के एरिया के बराबर होगी, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ए बी सी का स्क्वायर रूट है ना, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर,
ठीक है। इनका एरियाज़ भी, एरिया का स्क्वायर रूट करूँगा तो वो भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से बेसिक फंडा आपको क्लियर हो रहा होगा। इस पे थर्ड टाइम क्या होता है कि अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लूँगा कुछ भी, तो इनके परपेंडिकुलर की रेशो भी सेम होगी। जैसे मैं मान लो यहाँ पे ए एम है और यहाँ पे पी टी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, ए एम और पी टी भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये आप बेसिक सी चीज़ आप नोट कर लेना। अब मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चंस कैसे कैसे एग्ज़ाम में आते हैं। एल्टीट्यूड ही नहीं, ये पेरीमीटर के भी बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर लूँगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिख देता हूँ ए बी सी, ठीक है, और रेशो ऑफ पेरीमीटर ऑफ पी क्यू एंड आर, ठीक है। तो इनकी रेशियो भी बराबर होती है। तो आपको याद रखना है, डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए मैं क्वेश्चंस बताता हूँ अब आपको कैसे करने हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है, चाहे ये प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इन्होंने दे रखी है ऐसे कुछ, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या दे रखा है, एक डी ई लाइन दे रखी है इन्होंने बीच में यहाँ, जैसे ये एंगल दे रखा है 63 और ये दे रखा है 117। ओके गाइस, तो ए डी दे रखा है इन्होंने 4, ए बी दे रखा है ये 4 है, और ये पूरी दे रखी है इन्होंने यहाँ से यहाँ तक 12, ठीक है जी। और क्या दे रखा है, ए ई दे रखा है इन्होंने हमें, ये है डी और ये है ई, ए ई दे रखा है 5, पूछ क्या रखा है इन्होंने ई सी या सी ई, ठीक है। ये चीज़ हमको पूछ रखी है यहाँ से यहाँ तक। तो क्या अप्रोच रहेगी अब इसको करने की हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिमिलर बनाएंगे इसको। कैसे सिमिलरिटी से, अगर मैं इसको, तो फ्रेंड्स अब आपने याद रखना है कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो आप मतलब ऐसा नहीं सोचना कि ये लाइन शायद पैरेलल है तो डी ई नो पैरेलल नहीं है इसके, ठीक है। तो ये एंगल मेरे पास आ गया 117, तो यहाँ से मेरे पास आ गया ये वाला 63, ठीक है, डिग्री में है। तो होगा क्या कि मेरे पास अगर सिमिलरिटी में देखूंगा तो ए डी ई सिमिलर हो जाएगी मेरे पास ए सी बी के, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। सिमिलर कैसे होंगी अब सिमिलरिटी, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे दोनों में ए वाला एंगल तो कॉमन है, चाहे ए बी सी हो चाहे ए डी ई हो, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल कॉमन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल हो जाएंगे आपस में, तभी मेरे को पता चल गया कि ये सिमिलर हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या स्टेप होगा इसमें साथियों, अब मैं इस पर लगाऊंगा सिमिलरिटी, ठीक है। सिमिलरिटी कैसे लगेगी, जैसे मैंने बताया कि अगर ये वाली साइड सिमिलर है, ठीक है, यहाँ देखो कि मेरे पास ए डी वाली साइड है जो ये सिमिलर है ए सी के, ठीक है। ए डी अपॉन ए सी अगर करूँगा, ए डी अपॉन ए सी यहाँ से, ठीक है, दो साइड सिमिलर हैं, तो ये मेरे पास इक्वल टू होगी ए ई, ठीक है, ये वाली साइड, और ये वाली पूरी साइड कौन सी है, ए बी, ठीक है जी। तो यहाँ से प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डी की जगह वैल्यू रखूँगा तो 4, ठीक है, और यहाँ ए सी है, ठीक है, और ए की जगह अगर मैं वैल्यू रखूँगा तो 5, और ए बी की जगह आ जाएगा मेरे पास 12। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो ए सी कितना आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, 48/5, ठीक है। तो ए सी अगर मेरे पास 48/5 आया, तो अगर मैंने वो निकालना होगा, इसको काटूंगा तो ये मेरे पास समथिंग समथिंग आएगा 48 टाइम 2 टाइम्स 9.6, ठीक है, 96, ठीक है। तो 9.6 मेरे पास अगर आ गया है तो मेरे पास अगर ए सी 9.6 है, ठीक है, 9.6 है, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा ए ई को, तो मेरे पास आ जाएगी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, तो आ जाएगा 4.6, ठीक है गाइज। तो होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है जी। सिमिलरिटी आपको पूरी क्लियर हो जाएगी आज से, ठीक है जी। आज के बाद आप कभी भी सिमिलरिटी में कंफ्यूज तो एटलीस्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हमको दे रखी है कुछ ऐसे, ये वाला एंगल हमको दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है जी। तो ठीक है, ए बी ऐसे दे रखा है ए बी सी, ठीक है, ये ए है, ये बी है,
और ये सी है, और यहाँ से एक ऐसे गिराया हुआ है यहाँ पे 90 डिग्री पे, ठीक है जी, डी ई जिसको बोलते हैं हम। तो ये डी है और ये ई है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है इन्होंने ए बी इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू 5। ए बी ये 5 है, ए ई ये भी 5 है, ठीक है जी। और पूछा है डी ई, ठीक है, ये पूछा है डी ई कितना होगा, ठीक है। और क्या दे क्या रखा है इन्होंने, बी सी दे रखा है पूरा 12 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये दे रखा है मेरे पास 12, ठीक है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ये 5 है 12 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा 13, 5 12 13 का एक बनता है ट्रिपलेट, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो अगर ये पूरी साइड 13 है तो यहाँ तक कितनी हो जाएगी 5, और ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 8, ठीक है। तो अब देखना सिमिलरिटी लगेगी इस पर, कैसे लगेगी कैसे नहीं लगेगी। तो देखो सी दोनों में कॉमन है, ठीक है, सी से हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो सिमिलरिटी जो होगी हमारे पास डी ई वाली साइड होगी, ठीक है, ये किसके पैरेलल हो जाएगी, इस एंगल की, ठीक है। एंगल डी जो होगा एंगल ए के इक्वल होगा, ठीक है। अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि एंगल सी इक्वल है और ये 90 90 के हैं। तो यहाँ से मेरे पास पता चल जाएगा कि मैंने अगर सिमिलरिटी लगानी हो तो डी ई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और मेरे पास आएगा बाय ए बी, ठीक है। तो अगर मैं फिर से इसी पर सिमिलरिटी लगाऊंगा इस साइड पर, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना है 8 पूरा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा इसको ई सी, ठीक है, ये वाली साइड बेस वाली साइड, तो ये वाली कितनी है पूरी बी सी, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं अगर इनकी वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी डी ई की वैल्यू, ठीक है। डी ई ए बी कितना है 5, और ई सी कितना है मेरे पास 8, और बी सी कितना है 12। तो यहाँ से मैं अगर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा डी ई, यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 40/12 और 10/3, ठीक है, 10/3, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरिटी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसे है, ये पॉइंट बी है, सी है, ये ए है, ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। और ये आपको 4 दे रखा है, बी सी आपको 5 दे रखा है। तो आपको पूछा क्या है, ए बी एंड ए सी पूछ रखा है। क्या क्या पूछ रखा है, ए बी एंड ए सी। ए बी कौन सी है, ये वाली साइड, ठीक है, एक्स मान लेता हूँ, और ए सी ये पूरी वाली साइड यहाँ से यहाँ तक, इसको वाई मान लेता हूँ। ये दोनों पूछ रखी हैं, ठीक है जी। एग्ज़ाम में आप नहीं मानोगे ऐसा कुछ भी। तो अगर आपको पता है 3 4 5 पे एक ट्रिपलेट बनता है, तो ये मेरे पास अगर मैं इसको डी मानता हूँ तो ये साइड मेरे पास ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगी। अब मैं सिमिलरिटी अप्लाई करूँगा। अगर मैं ऐसे करता हूँ, देखो कौन कौन सी ट्रायंगल पहले मेरे पास सिमिलर होंगी। अगर ये सी है, ठीक है, ये वाला एंगल सी है, अगर इस ट्रायंगल में देखूँगा, ठीक है, तो ये वाला एंगल सी है, ये वाला एंगल ए है। तो अगर ये सी है तो क्या ये 90 है, ठीक है, तो क्या ये ए के इक्वल नहीं हो जाएगा, एंगल ए के, एंगल ए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये ए है, ये 90 डिग्री है, क्या ये एंगल सी के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरिटी अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा इन दोनों ट्रायंगल्स में, ए बी सी में और बी डी सी में, ठीक है, बी डी सी ये वाली है और ए बी सी ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, ए बी बाय 4, ठीक है, इज इक्वल टू 5/3, 5/3। अब ये ए बी है, ठीक है, ए बी पूरी है, तो ये कितनी है मेरे पास एक्स मैंने ली थी, ठीक है, ए बी बाई 4 इस साइड को, ठीक है, और ये 4 है, ठीक है। तो करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास, ए बी बाई 4 करूँगा, ठीक है, इस ट्रायंगल में देख रहे हो आप, तो ये वाली 4 करूँगा, ठीक है। तो ये देखो ये परपेंडिकुलर है 90 के सामने वाली है, तो यहाँ पे 90 के सामने वाली कौन सी है 5, ठीक है, मैंने 5 लिख दी। अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे एंगल ए है, एंगल ए के सामने वाली 4 मैंने नीचे लिखी हुई है, तो यहाँ पे एंगल ए के सामने वाली 3 मैंने इसके नीचे रख दी। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा 20/3। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 20/3।
तो अब दो तरीके हैं आपको करने के, कि आप अगेन सिमिलैरिटी अप्लाई कर दो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इनकी मतलब इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके तीसरी साइड निकाल लो, तो वो भी मेरे पास दूसरा वे हो जाता है। तो मैं सिमिलैरिटी ही अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा से सिमिलैरिटी इस पर लगाऊंगा तो AC/5 = 5/3 आ जाएगा मेरे पास। तो कौन कौन सी है AC/5? ये A है, ये C है, ठीक है, ये वाली साइड है, ठीक है। तो ये कौन सी है? ये बड़ी वाली ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के सामने की साइड है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ बाई, ठीक है। तो ये वाली साइड है, ठीक है, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड है, तो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे देखो, तो ये ऊपर है 5, बाई के सामने है 5, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आएगी, ठीक है, ये एंगल बी है, एंगल बी के सामने है 3, ठीक है जी। एंगल मतलब एंगल ए है, जो एंगल ए के सामने है 3, तो इस ट्रायंगल में एंगल ए के इस ट्रायंगल में पूरी में देखूंगा तो क्या आएगा 5। तो यहाँ से आप करोगे बाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25/3, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, ठीक है जी। तो होप सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चलिए सिमिलरिटी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन राइट एंगल ट्रायंगल एंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। ये वाली साइड है, ट्रायंगल है कुछ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। ऐसे है, एंगल A पे परपेंडिकुलर है ये BC, AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC D, ठीक है, एट पॉइंट D। तो दे क्या रखा है इन्होंने, AC दे रखा है 2AB, AC इज इक्वल टू 2AB। तो इस क्वेश्चन को करने के तरीके मल्टीपल हैं, अब आप एग्ज़ाम में कौन सा करोगे वही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। BD पूछ रखा है, तो देखो अगर मेरे पास AC है, ये पूरी AC है, ठीक है, AC है ये वाली, ठीक है। अगर मैं इसको X मान लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, सॉरी, अगर मैं इसको X मान लेता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगी X/2, ठीक है, AB। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ भी, तो मेरे पास, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगी पूरा, तो ये x आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा 2x। तो अगर मतलब सिमिलैरिटी मैं दो ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी लगा दूंगा तो मेरे पास BD आ जाएगी, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको किया था। तो कैसे सिमिलैरिटी मैंने लगानी है इस पर, यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, AB/BC या BD कुछ भी कर लो। तो देखो कौन कौन सी ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर है, मैं कुछ ऐसे आपको ट्रायंगल अलग से बना देता हूँ इनको, ठीक है। ये मान लो पूरी है A B&C, ये बड़ी वाली ट्रायंगल है और इसके अंदर छोटी वाली ट्रायंगल, अगर मैं उसको सीधी करूँगा तो कुछ ऐसे बनेगी AD&B। और अगर थर्ड वाली भी मैं बना दूंगा तो वो हमारे पास ऐसे बन जाएगी, D यहाँ पे है और यहाँ पे आ जाएगा A और यहाँ पे आ जाएगा C, ठीक है। तो ये तीनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं आपस में, ठीक है। तो अब पूछा क्या है उन्होंने, हमारे पास दिया क्या है, ये 2x, जहाँ यहाँ AC है वहाँ मैं 2x लिख दूंगा या 2 लिख दूंगा या 2x, जो भी आपको सही लगे। और जहाँ AB है वहाँ पे लिख दूंगा x, ठीक है। और कहाँ AB है, कहीं नहीं है, ठीक है। तो अगर ये 2x है, ये x है, ठीक है, तो ये वाली पूरी साइड कितनी हो जाएगी, क्या √5x नहीं हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर, सभी बोलोगे यस सर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
ये वाली भी हमारे पास है 2x, ठीक है। ये भी कितनी है, x, ये x है। तो अगर मैं सिमिलैरिटी लगाऊंगा, मेरे से पूछा क्या है इन्होंने, BD, तो मैं देखूंगा कि BD कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो पहले मेरे को AD पता होनी चाहिए। अब AD, अगर यहाँ से AD निकल, AC अपॉन CD इज इक्वल BC अपॉन AC, ठीक है। कौन सी साइड है, AC और CD, ठीक है। AC अपॉन CD ये वाली, तो ये आ गई मेरे पास किसके इक्वल, BC अपॉन AC, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो फिर से मैं अगर थर्ड, इसको थर्ड के इक्वल करूँगा तो मेरे पास क्या आएगी, AB अपॉन AD, ठीक है। ये तीनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं इस वजह से। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से या इन दो को लेके, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, इन दो को लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू BC, ठीक है। तो AC स्क्वायर मेरे पास कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू BC, ठीक है जी। तो ये आपको फंडा क्लियर हो गया होगा। अगर मैं AB स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे मैं 1 का स्क्वायर लेता हूँ तो वो बाकी दूसरी वाली जैसे 1 का स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, BD इंटू BC, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको होगा क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो ये मेरे पास कुछ ऐसे आएगा कि अगर ये वाली साइड मतलब मैं लूँगा तो ये आ गई 2x का स्क्वायर, ठीक है, रेशो में, ठीक है, 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर के रेशो में मेरे पास कुछ आ रही होंगी। तो अगर इसको कर देता हूँ साफ, ठीक है। तो अगर पूरी साइड मेरे पास √5 है और मैं इसको √5x है, ठीक है, और 2:1 मतलब 2 स्क्वायर रेशो 1 स्क्वायर, यानी कि मैंने इसको 4:1 में डिवाइड करना है, 4:1 में। तो √5 बाय मतलब मेरे पास कितनी आ जाएगी BD, अगर मैं करूँगा तो वो आ जाएगी BC/5, ठीक है। अगर पूरी साइड 5 है, ठीक है, और ये 1 है, तो अगर मैं 1 को ऐसे पार्ट रखूँगा तो BD मेरे पास क्या आ जाएगी, ठीक है। और अगर CD पूछा होता तो वो CD मेरे पास क्या होती, BC/5 इंटू 4। यहाँ पर 1 है बट वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ बिकॉज ऑफ 1, अगर से मल्टीप्लाई करते तो वही आता हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ऐसे ही मैं आपको मज़ेदार और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।